और आईएसआई का क्या स्कोर कार्ड सर है? देखो मैं आपको क्या बताऊं, अब जब आतंकवाद बढ़ेगा उनके हाथ ईद होगी। बस आतंकवाद, दुनिया में शांति नहीं होनी चाहिए कहीं भी। अगर दुनिया में शांति होने लग गई तो फिर अशांति करने के लिए आईएसआई है तो सही, झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए, ठीक है, टेररिज्म को बढ़ाने के लिए। मतलब ये लोग क्या करते हैं, पैसा भी यूएस से ले रहे हैं। मतलब तालिबान को खत्म करने के लिए या अलकायदा को खत्म करने के लिए पैसा किससे ले रहे हैं? यूएस से ले रहे हैं। और बिन लादेन को जगह भी पाकिस्तान में ही दे रहे हैं। तो आप सोचो, आपको पता है ये आईएसआई इस दुनिया में जब भी वॉर होता है ना, इनके घर में दीपावली होती है सर, ये ईद बनाते हैं। उसका रीजन ये है कि जब भी यूएसएसआर अफगानिस्तान में घुसी तो मजे हुए आईएसआई के। आईएसआई हमेशा चाहती, क्योंकि सीआईए ने क्या किया, आईएसआई को मदद करना शुरू कर दिया एड फंडिंग से। फिर क्या हुआ, दूसरी बात, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ, फिर दोबारा आईएसआई के मजे आ गए। अब वो अमेरिका के भी क्योंकि अब क्या है, अब इसको खत्म करना है, बिन लादेन को खत्म करना है, आईएसआई को खत्म करना है ना, अलकायदा को खत्म करना है, फिर दोबारा एड फंडिंग किसको मिलेगी? आईएसआई को मिलेगी। इस मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस दुनिया में जब जब आतंकवाद बढ़ता है तो आईएसआई के वहां ईद होती है। आईएसआई का धंधा चलता है। आईएसआई का धंधा चलता है कि आईएसआई तो यार सर क्या है सर, मैं आपको देखो, अगर मुझसे कोई ये पूछे कि दुनिया की मतलब एक ऐसी फोर्स जो साली सुई से लेकर सब कुछ बनाती है सर, वो पाकिस्तान आर्मी। ये जब तक आप देखो, पाकिस्तान में हुक्मरी आ रखी है, 200 रुपए केजी आटा हो रखा है पाकिस्तान के अंदर, 200 रुपीज केजी आटा। आज भी मतलब पाकिस्तान से बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे पास, बहुत लोगों के मैसेज आते हैं मेरे पास, मतलब 200 रुपए केजी आटा खा रहे हो सिर्फ इस आईएसआई के बदले। ठीक है, उनको देखो, उनको आप पाकिस्तान बना क्या रहा है सर? क्या बना रहा है पाकिस्तान, ये बताओ। पाकिस्तान की आवाम जब तक खुश नहीं रह सकती जब तक आईएसआई और मिलिट्री प्रायोरिटाइजेशन। बिल्कुल सर, वो कभी आप में से एक चीज पूछो, क्यों चाहेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शांति हो जाए? बात सही है। अब मेरे को ये बताओ ना, क्यों? अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शांति हो जाएगी तो आर्मी कंट्रोल तो चला जाएगा ना, राइट? क्यों? आज तक पाकिस्तान को जितना भी बजट मिलता है टोटल आर्मी का कंट्रोल रहता है उसमें, तो आम लोगों तक कैसे पहुंचेगा वो? राइट। आप पाकिस्तान के जर्नलों को देख लो सर, इनके पास दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ियां, प्रॉपर्टीज, मतलब फॉरेन में स्विस बैंक, स्विस आप अकाउंट्स, सोच ही नहीं सकते सर। राइट। आप 1999 का वॉर करवा दिया यार, ताकि वहां की गवर्नमेंट गिरे और परवेज मुशर्रफ सरकार में आए करके। राइट। ठीक है, मतलब एक देश के जर्नल ने खुद की सत्ता को लाने के लिए एक वॉर करा दिया, ताकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर होगा तो कंट्रोल किसके हाथ में आएगा? आर्मी के हाथ में आएगा, मिलिट्री के पास आएगा। ले ली ना सत्ता परवेज ने। राइट। और बचपन से ही हर एक बच्चे को भी पाकिस्तान में ऐसा इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है कि वो इंडिया के प्रति बस जहर ही उगले। बिल्कुल, सिर्फ मतलब उनका एक ही सिर्फ गोल है कि इंडिया के साथ वॉर होते रहे और इंडिया को मिटाएं, ताकि फिर इनको एड्स मिलते रहे। बिल्कुल। और फिर वो मुजाहिदीन और ये सब क्रिएट कर रहे हैं, टेररिस्ट, और उससे फिर और एड्स मांग रहे हैं कि हम इन्हीं का सफाया करेंगे। मैं कह रहा हूं ना आपको कि जब जब आतंकवाद बढ़ेगा उनके हाथ ईद होगी। बस आतंकवाद, दुनिया में शांति नहीं होनी चाहिए कहीं भी। अगर दुनिया में शांति होने लग गई तो फिर अशांति करने के लिए आईएसआई है तो सही, झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए, ठीक है, टेररिज्म को बढ़ाने के लिए। मतलब ये लोग क्या करते हैं, पैसा भी यूएस से ले रहे हैं। मतलब तालिबान को खत्म करने के लिए या अलकायदा को खत्म करने के लिए पैसा किससे ले रहे हैं? यूएस से ले रहे हैं। और बिन लादेन को जगह भी पाकिस्तान में ही दे रहे हैं। तो आप सोचो, वो मार्केटिंग है ना, कि उसी को दिखा के फिर पैसे लेंगे फिर उनको खत्म नहीं करेंगे वैसे। सर रॉ, मतलब क्या रॉ आईएसआई को पास्ट में काफी बार आउटस्मार्ट कर चुकी है आपके हिसाब से? स्कोर कार्ड क्या चल रहे हैं इनका, मतलब जो लड़ाई होती है? मतलब आज तक आप, अगर आपने एक ऑपरेशन गंगा देख लो आप, ठीक, ऑपरेशन गंगा में आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ ऑपरेशन गंगा के अंदर, कि उस टाइम JLK जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एक ग्रुप हुआ करता था, ठीक है, पाक का एक ग्रुप था, मकबूल भट्ट का। तो उनके शायद 40 या 30 मिलिटेंट को अरेस्ट कर लिया था बीएसएफ ने। उन्होंने एक प्लान बनाया कि यार क्यों ना हम इन्हें छुड़ाएं करके, लेकिन छुड़ाएंगे कैसे? तो उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने डिसाइड किया, एक हासिम कुरैशी नाम के JNK के थे, पाकिस्तान में कराची में उनकी सिस्टर की शादी वगैरह थी, वहाँ से उसका ब्रेन वॉश स्टार्ट कर दिया। और ब्रेन वॉश स्टार्ट करने के बाद आईएसआई ने उनको बोला कि तुम एक काम करो कि कैसे भी करके हिंदुस्तान में राजीव गांधी का अपहरण करो करके। एज ए पायलट हुआ करते थे राजीव गांधी। तो उनको तुम अपहरण करके लाओ तो हम डिमांड रखेंगे हिंदुस्तान से कि ये जो हमारे जो मिलिटेंट हैं इनको भी छोड़े करके। तो जैसी अब हमारी एजेंसी को सब पता है कि आईएसआई क्या कर रही है करके, उन्होंने हाशिम कुरैशी और उसके भाई को, मुझे एक्चुअली नाम थोड़ा सा आउट है, दोनों को ट्रेनिंग दी प्लेन वगैरह चलाने की। हमारी एजेंसी को सब मालूम है सर। जैसे हाशिम कुरैशी इधर आया, उसको बोला एक काम कर भाई, तुझे जो पाकिस्तान करने के लिए कह रही है तू वो कर, बस, ठीक है, तू प्लेन लेके जा, ठीक है, लेकिन प्लेन में हमारे एजेंसी के लोग रहेंगे करके। क्लियर सर? सेम यही हुआ, मतलब पाकिस्तान हाशिम कुरैशी प्लेन को हाईजैक करके, ठीक है, जिस प्लेन का नाम था गंगा, ऑपरेशन गंगा भी नाम रखा है इसको, लेके पाकिस्तान लेकर गया।
और पाकिस्तान ले जाने के बाद सर पाकिस्तान को लगा कि भाई जो आईएसआई को लगा कि हमारा ऑपरेशन सक्सेस हो गया करके, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई जो तुम सोच रहे हो हिंदुस्तान की एजेंसी उससे 1000 गुना ऊपर सोचती है करके। जिस प्लेन को तुम सोच रहे हो तुम लेकर गए हो, तुम लेकर नहीं गए हो, तुम्हें पहुंचाया करके, ताकि 1971 के वॉर में उनका एयर स्पेस खत्म कर दिया सर। हमने क्या किया, हमने पूरी दुनिया को बोला कि भाई इन्होंने हमारा प्लेन हाईजैक किया, जबकि क्या उन्होंने प्लानिंग तो उन्हीं की थी ना, तो हमने बोला हम उनको एयर स्पेस नहीं देंगे सर। तो 1971 के वॉर में क्या हुआ सर, उनको पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान जाने के लिए, बांग्लादेश जाने के लिए उनका एयर स्पेस ही नहीं था। जहां वो कुछ घंटों में जा सकते थे उनको दिन लग गए वहां पहुंचने के लिए। तो वो जितना सोचते हैं सर, उससे हमने क्या बोला कि जहां उनकी सोच, हमारी एजेंसी उससे 1000 गुना ऊपर सोचती है। उनको उनके मिशन को एग्जीक्यूट करने देती है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि एग्जीक्यूट हम ही करवा रहे हैं उनसे। हम ही करवा रहे हैं, बिल्कुल। सो सर, अभी जैसे अगर हम रॉ की बात करें तो रॉ के अभी पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान के साथ रॉ का एक काफी अच्छा रिश्ता है ऐसा सुनने मिलता है सर, तालिबान के साथ। देखो, और वहां पे बहुत एसेट्स है रॉ के। देखो मैं आपको बताऊं सर, हाँ, अफगानिस्तान अगर मैं बोलूं, हाँ, आफ्टर ब्रिटिश के बाद सर 1973 में शाह ज़हीर सार थे जिनके भाई ने वहाँ की गवर्नमेंट को गिरा के खुद सत्ता हासिल कर ली थी। हाँ, फिर 1979 में आपको जैसे मैंने बताया था ना यूएसएसआर का इन्वॉल्वमेंट हो गया। सर तालिबान आज तक अफगानिस्तान को कोई जीत ही नहीं पाया। हाँ, मतलब इतना पावरफुल यूएसएसआर, हाँ, जिसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, वो अफगानिस्तान को कंट्रोल में नहीं ले पाया। इस्लामिक रूल आ गया उसके बाद। दूसरी चीज क्या है कि आप अमेरिका को देखो, 20 साल लगा दिया ना अमेरिका ने, हाँ, लास्ट में बैकफुट में गया ना, तब भी वो अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं ले पाया। हाँ, इसकी वजह क्या है सर? इसकी क्या वजह है कि में से बहुत सारे क्वेश्चंस करे लोगों ने, हाँ, मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्या है सर, दुनिया के 2 सुपर पावर अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पाए, उस तालिबान को नहीं हरा पाए। हाँ, तालिबान को नहीं हरा पाए। अगर आप तालिबान को देखो, हाँ, तो उन्होंने क्या कर रखा है सर, उनके पास अगर आप देखो 100 रुपए की पैंट पहन रखी है उन्होंने, हाँ, 100 रुपए की टी शर्ट है उनकी, हाँ, पैरों में चप्पल है उनके, हाँ, सैंडल पहनी है उन्होंने नीचे 50-60 रुपए की, हाँ, और दुनिया की सबसे खतरनाक कंट्रीज को बैकफुट फेंक दिया सर। हाँ, ऐसा क्या रीजन है? मतलब अगर सोचने में अगर आए तो ऐसा क्या रीजन है करके। बात सही है ना? तो क्योंकि मैं भी अफगान में रहा, हाँ, तो जो मैं समझ पाया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो भी मैं समझ पाया उनको, हाँ, क्या है, अभी आपने देखा जब यूएस गई थी, हाँ, और जो उनके तालिबानियों को आपने देखा, जिंदगी में पहली बार वो लोग, कई लोग आइसक्रीम खा रहे थे फर्स्ट टाइम कि आइसक्रीम कैसे होती है। हाँ, मैं जिस सोफे में बैठा हूँ वो सोफे में पहली बार बैठे थे। हाँ, तो मैं आपको वैसे समझाऊंगा बहुत ईजी तरीके से। हाँ, क्या होता है कि क्यों नहीं हरा पाए 2 सुपर देश इनको। हाँ, अगर आप मुझे बोलो कि यार लक्की मुझे सुबह रनिंग करनी है 20 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 40 किलोमीटर, हम लोग रनिंग करते हैं। मैं जब रात को सोता हूँ और मुझे सुबह मेरे माइंड में होता है कि मुझे 5 किलोमीटर दौड़ना है, मैं 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ, और 5 किलोमीटर जैसे ही मैं लाइन क्रॉस करता हूँ मैं बैठ जाता हूँ और अपने आप को स्ट्रेचिंग वगैरह करता हूँ, मैं थक चुका होता हूँ। हाँ, लेकिन मुझे अगर ये पता होता है एक दिन पहले कि मुझे 20 किलोमीटर दौड़ना है, हाँ, तो मैं 20 किलोमीटर दौड़ता और 20 किलोमीटर लाइन क्रॉस करने के बाद थकता। अगर मुझे 40 किलोमीटर दौड़ना है तो मैं 40 किलोमीटर के बाद थकता। पता है क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में मुझे पता चल चुका है कि मेरी मंजिल कहाँ पर है करके। हाँ, जब इंसान को उसकी मंजिल पता होती है ना, वो उसके बाद थकता है। हाँ, जो तालिबान के जो फाइटर्स हैं ना, जो उनके लोकल जो फाइटर्स ग्रुप्स के लोग हैं, उनको दुनिया में ये पता ही नहीं उनकी मंजिल क्या है सर। उनको करना क्या है। हाँ, मतलब जब मेरी एक बार बात हुई, हम लोग अफगान में थे जिस टाइम, तो उसका जो एक तालिबान का जो एक फाइटर है, हाँ, उसको ये पता ही नहीं उसको करना क्या है, उसकी मंजिल है कहाँ करके। वो थकेगा कैसे सर? वो थकेगा तो जब उसको पता चलेगा मैं सबको जीत चुका हूँ, उसको यही नहीं पता मेरी मंजिल है। उनके लीडर्सों ने कभी उनको बताया ही नहीं है कि तुम्हारा एंड क्या है करके। मेरी बात समझ रहे हो? ऑनगोइंग बैटल, वो वॉर कभी खत्म ही नहीं होगा, तो तुम दुनिया में उसे हरा ही नहीं, तुम दुनिया में उस दुश्मन को कभी नहीं हरा सकते जिसको अपना एंड नहीं पता। ध्यान रखना, वो मर जाएगा लेकिन उसका एंड खत्म नहीं होगा। धरती में वो सबसे खतरनाक इंसान है जिसको अपना एंड नहीं पता, क्योंकि वो रुकेगा कभी नहीं सर। वो मर जाएगा पर रुकेगा कभी नहीं। सेम तालिबान सर। राइट, दुनिया के 2 पावरफुल देश नहीं हरा पाए क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पड़ता कौन है करके सामने। उनको नहीं फर्क पड़ता, उन लोगों को पता ही नहीं है कौन क्या है करके। ठीक है, उन्होंने जिंदगी में कभी कोई लग्जरियस लाइफ देखी ही नहीं है सर। जिस इंसान ने कोई लग्जरियस लाइफ नहीं देखी, जंगलों में रहा, पत्थरों में रहा, चीजें, उसके लिए क्या फर्क पड़ता है? वो हर रोज मौत जीतता है यार। आपको जिंदगी से कब प्यार होता है? जब आपको कंफर्ट मिलता है, लग्जरी मिलती है। उन लोगों से पूछो ना जो लोग कहते हैं यार इससे बेहतर तो मौत है करके। हाँ, तो उनको आप क्या डराओगे मौत से? हाँ, जो हर रोज ऐसी जिंदगी जीते हैं जो मौत से भी बदतर है। आपको लगता जरूर है जब वॉर होता है ना सर,
वॉर, तो वॉर इंसानियत को हज़ारों साल पीछे ढकेल के जाता है, पता है आपको? हमें लगता ज़रूर है, वो हज़ारों साल पीछे चले जाते हैं हम लोग। आप जाके अभी यूक्रेन डेवलप होगा देखना, आप फेंक दिया उन्हें पीछे कई सौ साल पीछे। ठीक है, लड़ यूक्रेन रहा है, यहाँ से रशिया लड़ रहा है, लेकिन सब पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि इनके पीछे है कौन करके। राइट। आपको क्या लग रहा है कि यूक्रेन रशिया के सामने इतने दिन तक फाइट कर देगा सर? एक्चुअल में वॉर करा कौन रहा है? वॉर कौन करा रहा है? बेशक उसे खत्म करवा दिया अपने फायदे के लिए, ठीक है। तो दुनिया की, देखो मैंने आपको अभी भी बोला स्टार्टिंग में कि वॉर आपको अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन एजेंसीज कई सालों से वॉरों की तैयारी करते हैं सर, ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं पूरा वॉर, मतलब पूरा। आपको लग रहा है चाहे दुनिया की किसी भी देश में हो, हमें लगता है कि यार यहाँ की सरकार ये बनी है करके, दुनिया की एजेंसी के ऊपर निर्भर करती है किसकी सरकार को चाहते हैं। राइट। और कभी कभार वॉर कराए भी जाते हैं क्योंकि उसमें किसी तीसरे पार्टी का फायदा होता है। रशिया यूक्रेन वॉर में भी यही हो रहा है, बिल्कुल हर जगह यही। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।